Hello everyone, welcome back to the class. This is Ambika Singh, your accounts educator. आप सभी क्लास 11 कॉमर्स स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूँ आपके अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में, जो आप सभी को प्रोवाइड करता है 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। इवन स्टूडेंट्स, हम आपको इंग्लिश मीडियम कोर्सेज फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12th प्रोवाइड करते हैं, और आपको यहाँ पर हम हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। तो यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आप भी हमारे यहाँ से कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल है, तो वहाँ से आपको सारे कोर्सेज बढ़िया तरीके से मिल जाएंगे। ओके, और स्टूडेंट्स, हम आपको यहाँ पर ई बुक्स और ई नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो यदि आप लोग को अवेल करना है तो बिल्कुल कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं और अवेल भी कर सकते हैं। राइट, सब्सक्राइब करना है भैया चैनल को। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप सब जानते हैं कि यही मैग्नेट ब्रेन्स ही सिर्फ एकमात्र इंडिया का ऐसा चैनल है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स हम आप लोगों का यहाँ पर कंप्लीट कराते हैं। हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक का आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और टॉपिक वाइज काफ़ी सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व कराते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम लोग चैप्टर वाइज काफ़ी सारे सॉल्व करते हैं। तो ये सब कुछ आपको घर बैठे बैठे बढ़िया फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पूरा कोर्स आपका हम प्रोवाइड करते हैं। तो बस आपको क्या करना है, हमसे जुड़े रहना है हमारे चैनल के साथ। तो उसके लिए भैया शर्त यही है कि आपको करना क्या पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो जल्दी से स्टूडेंट्स, बिना वक्त गवाए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और आज की क्लास को जल्दी से लाइक शेयर कर दें। तो जल्दी से जितने भी स्टूडेंट्स आ चुके हैं, फटाफट से क्या करना है, लाइक शेयर करना है आज की क्लास को। तो आ जाइए, जल्दी से लाइक शेयर करते हुए, अपनी अटेंडेंस लगाते हुए जल्दी से क्लास में फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। तो आई होप सभी ने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो फिर आइए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्लास 11th अकाउंट्स में चैप्टर नंबर 13 हमारा चल रहा है। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसका नाम क्या है, बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट। ओके, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो हम लोगों को कवर करना है। इसमें हम लोग ऑलरेडी बहुत से टॉपिक कवर कर चुके हैं, और इवन हम लोगों ने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में सॉल्व करे थे, जो कि केस नंबर 1 से रिलेटेड थे, है ना। टोटल अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो आपका चैप्टर है बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट, इसमें टोटल 4 अलग अलग केसेस हैं जहां पर हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हमने अभी तक पूरा केस 1 सॉल्व कर लिया है, केस 1 हमने समझ भी लिया था, और उसके क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर लिए हैं एक्सरसाइज वाले। नाउ अब हम लोग आ गए हैं अपने केस नंबर 2 पर। तो आज ये जो क्लास है, ये जो सेशन है आपका, इसमें हम लोग पूरा केस नंबर 2 को पहले अच्छे से समझेंगे, जानेंगे बढ़िया तरीके से, पहले पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। राइट, केस नंबर 2 में क्या है क्या नहीं है वो पूरा आज मैं आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से बताऊंगी, और फिर फर्दर जो क्लासेस रहेंगी उसमें हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो यदि एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना है तो पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर जरूर करना है। राइट, तो आइए फिर केस नंबर 2 क्या है आपका, टॉपिक देख लो, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो अभी तक पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, जो कि उसका फेवरेबल बैलेंस कहलाता है, पर पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो उसका फेवरेबल बैलेंस कहलाता है। राइट, तो पासबुक में जो क्रेडिट बैलेंस है वो फेवरेबल होता है, जो हमारा सेकंड केस है। और केस 1 में क्या देखा था हमने, कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस जो कि डेबिट बैलेंस होता है। राइट, तो अब केस नंबर 2 के अकॉर्डिंग हम पहले चीजों को समझेंगे, अच्छे से जानेंगे, देखेंगे, और फिर फर्दर क्लासेस में क्वेश्चंस भी हम लोग साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। तो फिर आइए जल्दी से शुरू करते हैं, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक को समझते हैं। राइट, तो सभी ने लाइक शेयर कर दिया है, सब्सक्राइब कर दिया है, तो फिर आइए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं फटाफट से। चलो, तो ये रहा केस नंबर 2 जो आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है केस नंबर 2, आपसे कह रहा है व्हेन स्टार्टिंग पॉइंट इज, जब आपको क्वेश्चन, अब बेसिकली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे, तो जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो आप कहाँ से,
क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट मतलब बैंक पासबुक का ये फेवरेबल बैलेंस होता है, क्योंकि जब भी आपको बैंक में पैसा रिसीव होता है ना, तो बैंक पासबुक में जब भी पैसा रिसीव होता है या ऐड हो जाता है अमाउंट में, तो वो क्रेडिट साइड पर होता है, और जब माइनस होता है या पेमेंट आप करते हो तो वो डेबिट साइड पर होता है। तो डेबिट आपका अनफेवरेबल है, बट क्रेडिट बैलेंस आपका फेवरेबल होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ओके चलो, तो ये फेवरेबल बैलेंस है किसके अकॉर्डिंग, एज पर बैंक पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट, दोनों में से कोई भी एक आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिलहाल हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर, बैंक पासबुक, राइट, ये ज्यादा इजी रहती है समझने में। ठीक है, चलो तो अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो। फिलहाल मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी जो हम केस 1 में क्वेश्चन कर रहे थे वो हम लोग कैश बुक के अकॉर्डिंग करते थे, तो हम चेंजेस, जब मैं आपको ऐसे करके वो समझाती हूँ तो उसमें हम चेंजेस कहाँ पे करते थे, पासबुक में नहीं करते थे, क्योंकि क्वेश्चन हम कैश बुक के अकॉर्डिंग करते थे, तो चेंजेस भी हम सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में करते थे। लेकिन अब यहाँ पर हम जो क्वेश्चन है वो बैंक पासबुक के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि जो बैलेंस है वो बैंक पासबुक के अकॉर्डिंग है, क्रेडिट बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है, तो ये जो बैलेंस है ये पासबुक के अकॉर्डिंग है। तो अब जो चेंजेस है वो हम पासबुक के बैलेंस में करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पासबुक में चीजें चेंज करोगे। सेम मैंने आपको जब कैश बुक के क्वेश्चन कराए थे तब भी यही कहा था कि जो हम चेंजेस करते हैं वो हम कोई कैश बुक में नहीं करते या बैंक पासबुक में चेंजेस नहीं करते। भाई बैंक पासबुक एज इट इज ही रहेगी, वहां हम चेंजेस नहीं कर सकते। ऑन द अदर एंड जो हमने कैश बुक बनाई है वो भी एज इट इज रहेगी, वहां पर कुछ आपको ऐड या माइनस या कोई भी चेंज नहीं करना है। चेंज आपको ये जो आप स्टेटमेंट इसीलिए तो बना रहे हो भैया, स्टेटमेंट बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट बना ही इसलिए रहे हो ताकि ये जो चेंजेस है, ये जो माइनस हो रहा है, ये जो प्लस हो रहा है, ये सब आप उस स्टेटमेंट में करोगे, राइट। तो ये मत समझना कि हम कैश बुक में चेंज करेंगे या पासबुक में चेंज करेंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है, वो चीज़ें नहीं हो सकती। ये तो बस आप जो भी चेंजेस है, इंक्रीज और डिक्रीज, इसको आप सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे शो कर रहे हो, उस एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट में, जिसको हम यही कहते हैं बैंक रिकॉन्सुलेशन स्टेटमेंट, राइट। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत, इसीलिए स्टेटमेंट बनता है ताकि भैया कैश बुक में करने की बजाय पासबुक में चेंज करने की बजाय जो भी डिफरेंसेस है उनको आप अलग से एक स्टेटमेंट में बना के देख लो, ताकि ना पासबुक डिस्टर्ब हो ना आपकी कैश बुक डिस्टर्ब हो। क्लियर, समझ में आ गया। तो अब आप हमको जो क्वेश्चंस करने हैं वो पासबुक के बैलेंस के अकॉर्डिंग करने हैं। तो अब जो भी चेंजेस होंगे ना, इंक्रीज या डिक्रीज जो भी करना होगा वो अब हम कैश बुक में नहीं करेंगे। अभी तक क्या करते थे, पासबुक को एज इट इज रखते थे, उसके बैलेंस को चेंज नहीं करते थे, क्योंकि हम क्वेश्चन कैश बुक के अकॉर्डिंग कर रहे थे, तो चेंजेस भी हम सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में ही करते थे। लेकिन अब पासबुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो रहा है, तो अब जो चेंजेस होंगे वो पासबुक के बैलेंस में हम करेंगे। क्लियर, समझ आया। तो शुरू करें, यहाँ जो लिखा हुआ है उसको पहले अपन समझते हैं क्या कह रहा है। क्रेडिट और फेवरेबल बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट या बैंक पासबुक मींस अमाउंट लाइंग डिपॉजिटेड या फिर रिसीव्ड इन द बैंक। तो जो भी पैसा आपको रिसीव होता है बैंक से, ठीक है, बैंक से जो भी पैसा आपको रिसीव होता है उसको आप क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हो, या जिसको आप फेवरेबल बैलेंस अकॉर्डिंग टू बैंक पासबुक कहते हो। ठीक है, बैंक पासबुक में आपका जो फेवरेबल बैलेंस है, मतलब जो भी आपको रिसीव हुआ है, जिससे भी आपका अमाउंट इंक्रीज होता है, अमाउंट आपका बढ़ता है, उस अमाउंट को आप क्या करते हो स्टूडेंट्स, क्रेडिट करते हो, जिसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारा फेवरेबल बैलेंस है। क्लियर, समझ आया। ओके, नाउ आगे क्या लिखा है, व्हेन बैलेंस दैट इज फेवरेबल या फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट या बैंक पासबुक इज टेकन एज द बेसिस टू अराइव एट द बैलेंस एज पर कैश बुक। तो अब बेसिकली यहाँ पर हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन हम शुरू करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो किसके अकॉर्डिंग रहेगा, अपना क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अब हम शुरू करेंगे, और जब पूरे एडजस्टमेंट कर लेंगे ना, पूरे ट्रांजैक्शंस का, कुछ प्लस होंगे ट्रांजैक्शंस, कुछ माइनस होंगे, तो वो पूरा करने के बाद, और वो प्लस और माइनस कहाँ होंगे, बैंक पासबुक के बैलेंस में होंगे, क्योंकि अब क्वेश्चन शुरू बैंक पासबुक के बैलेंस से हो रहा है, तो जो भी एडिशन होगा, मतलब एडिशन और माइनस होगा जो भी, वो सब कुछ बैंक पासबुक के बैलेंस में से होगा। तो वो पूरे एडजस्टमेंट्स करने के बाद आप फाइनली कहाँ पर आओगे, जो बैलेंस आपको लास्ट में मिलेगा वो बैलेंस एज पर कैश बुक मिलेगा। समझ गए ना।
क्लियर? अभी तक हमने प्रीवियसली भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए हैं, वहां पर हम क्या करते थे, कैश बुक से शुरू करते थे, पूरे एडजस्टमेंट्स या ट्रांजैक्शंस करने के बाद लास्ट में हमको पासबुक का बैलेंस मिलता था। अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, शुरू हम बैलेंस कहाँ से कर रहे हैं, बैलेंस एज पर पासबुक से कर रहे हैं, तो पूरे एडजस्टमेंट्स या पूरे ट्रांजेक्शन करने के बाद जो आखिरी में बैलेंस आएगा वो किसका आएगा, कैश बुक का बैलेंस आएगा। क्लियर? हम अभी क्वेश्चंस भी करेंगे तो आपको बढ़िया से समझ आ जाएगा, वैसे तो ऑलरेडी आ चुका है क्योंकि इसके क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। चलो, तो नाउ क्या बोला है, पूरे एडजस्टमेंट्स आर मेड फॉर एंट्रीज कॉजिंग डिफरेंसेस। तो हम एंट्रीज करते हैं वो एंट्रीज जिसके कारण आपको डिफरेंस दिखता है, बैलेंस एज पर पासबुक और बैलेंस एज पर कैश बुक, इन दोनों में आपको जो डिफरेंस दिखता है उसके जो कॉजेज हैं, ठीक है, वो डिफरेंसेस हम लिखेंगे, मतलब आर एडेड और डिडक्टेड फ्रॉम द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक। तो जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं जिनकी वजह से डिफरेंस आया है, उन ट्रांजेक्शन्स को या तो ऐड करोगे या फिर डिडक्ट करोगे काय में से, जो बैलेंस, जिस बैलेंस से हमने क्वेश्चन चालू किया है, मतलब बैलेंस एज पर बैंक पासबुक, राइट? यहाँ पे आपको क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक दिया रहेगा, तो आप क्रेडिट बैलेंस एज पर बैंक पासबुक से क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, पूरे एडजस्टमेंट, पूरे ट्रांजैक्शंस, कुछ माइनस कुछ ऐड करने के बाद लास्ट में आपको कैश बुक का बैलेंस मिल जाएगा। इज इट क्लियर? समझ आ गया होगा? अब तो आप रिलेट भी कर पाओगे क्योंकि हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो अब आपको आराम से रिलेट कर पाओगे चीज़ों को, राइट? चलो अब हम आगे देखते हैं, वही मैं आपको बताऊंगी क्या ऐड होगा, क्या डिडक्ट होगा, क्या माइनस होगा, वो मैं आपको बताती हूँ, राइट? तो आओ, सबसे पहले बोला है ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो आपने तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिए, है ना, आपने तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिए, बट नॉट रिकॉर्डेड इन बैंक पासबुक, लेकिन अभी तक वो बैंक पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुए। होते हैं कुछ ट्रांजैक्शंस जो आपने तो अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिए लेकिन बैंक की पासबुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुए, तो अब उन ट्रांजैक्शंस को आप जो आपका बैंक पासबुक का बैलेंस है उसमें से ऐड करोगे या डिडक्ट करोगे, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि अब हम जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो पासबुक के बैलेंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो भी क्रेडिट बैलेंस। तो अब जो भी चीजें डिडक्ट हो रही हैं या ऐड हो रही हैं वो काय में से होंगी, पासबुक के बैलेंस में से, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो पासबुक के क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट होगा, तो चीजें भी उस बैलेंस में से ही ऐड होंगी या फिर डिडक्ट होंगी। तो सबसे पहला लिखा है आपका, देखो सबसे पहला क्या लिखा है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब ये जो चीज है आपने अपने कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर दी पर बैंक में रिकॉर्ड नहीं हो पाई, है ना, ये लिखा है ट्रांजैक्शन जो आपकी कैश बुक में तो हो गए पर बैंक में नहीं रिकॉर्ड हुए, मतलब आपने चेक इशू किया, आपने किसी को पेमेंट करने के लिए चेक दे दिया, मान लो वो चेक है 500 रुपीज का, सपोज कर लो, या 5000 का चेक है, तो आपने तो दे दिया, आपने इशू कर दिया, आपने सोचा कि यार हमारे बैंक अकाउंट से वो पैसा माइनस हो गया होगा, तो आपने कैश बुक में माइनस कर दिया, आपने तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया पर बैंक पासबुक में तो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो अब चेंजेस कैश बुक में नहीं करेंगे, याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन अब हम कैश बुक के बैलेंस के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि पासबुक के बैलेंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो अब जो चेंजेस होंगे वो पासबुक के बैलेंस में होंगे। अब आप कैश बुक को मत करना चेंज, कैश बुक को अब आप वही रहने देना, अब जो भी चेंजेस होंगे, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन जो भी होगा, अब ये आपका पासबुक के बैलेंस में होगा। तो यहाँ पे यही लिखा है कि यदि आपने चेक दे दिया है, आपने पेमेंट कर दिया, आपने चेक इशू कर दिया, ठीक है, आपने इशू कर दिया, आपने सोचा यार बैंक से अमाउंट माइनस हो गया होगा, तो आपने अपनी कैश बुक में माइनस कर दिया, लेकिन बैंक पासबुक में वो अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ, है ना, ये ट्रांजैक्शन बैंक पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो अब बैलेंस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पासबुक को चेंज करना है, पासबुक के बैलेंस को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, कैश बुक को नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन पासबुक के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो अब ये जो बैलेंस है इसको बराबर लाने के लिए पासबुक के बैलेंस को हम डिडक्ट करेंगे और ये दोनों को बराबर पे ले आएंगे। तो क्या करेंगे, इसमें हम डिडक्ट करेंगे। क्लियर? यदि ऐसा है कि आपने जो चेक से पेमेंट करी है वो आपने कैश बुक में तो लिख दिया, माइनस कर दिया, पर अब आपने बैंक पासबुक में नहीं लिखा, बैंक पासबुक में नहीं लिखा, तो अब बराबर पे लाने के लिए उसको डिडक्ट करोगे पासबुक को, क्योंकि क्वेश्चन पासबुक के बैलेंस के अकॉर्डिंग करना है। तो अब चेंज देखो, जिस भी चीज के अकॉर्डिंग, जिस भी चीज के बैलेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करोगे, चेंज भी उसी में करना।
यदि कैश बुक के बैलेंस से रिलेटेड हम मतलब कैश बुक के बैलेंस से हम क्वेश्चन करते हैं शुरू, तो चेंजेस फिर कैश बुक में लाते हैं। लेकिन अब यदि हम पासबुक के बैलेंस का क्वेश्चन कर रहे हैं तो अब चेंजेस हम पासबुक में करेंगे। तो बस यदि ऐसा है कि आपने कैश बुक में जो चेक इशू किया, आपने कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर दिया पर बैंक में नहीं रिकॉर्ड हो पाया, तो अब इससे क्या होगा, बैंक का बैलेंस ज़्यादा दिखेगा। तो इसको इक्वल करने के लिए हम माइनस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे अपने पासबुक के बैलेंस में से। क्लियर पहला। अब आइए दूसरे पे। सेकेंड लिखा है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड और क्रेडिटेड बाय द बैंक। तो ये भी आपने क्या किया है, चेक डिपॉजिट कर दिया, जमा कर दिया, पर अभी वो बैंक को अमाउंट कलेक्ट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से क्या हुआ होगा, आपने तो चेक डिपॉजिट कर दिया, आपने सोचा कि यार हमारे बैंक में तो इंक्रीज हो गया होगा अमाउंट, राइट, आपने ये सोचा हमारे बैंक में अमाउंट इंक्रीज हो गया होगा, तो आपने अपनी कैश बुक में उसको इंक्रीज कर दिया होगा। बिल्कुल आपने तो इंक्रीज कर दिया होगा, पर पासबुक में तो अभी कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि वो चेक अभी कलेक्टेड ही नहीं हुआ। और आपको फिर क्या करना है, आप इन दोनों को बराबर लाना है। पासबुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है तो पासबुक के बैलेंस को ऐड कर देंगे सो दैट ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्लियर। तो यदि ऐसी कंडीशन है तो क्या करेंगे, पासबुक के बैलेंस में हम ऐड करेंगे, क्योंकि हमने सोचा हमने डिपॉजिट कर दिए, तो हमने सोचा पासबुक हमारे बैंक में पैसा आ गया तो हमने तो रिकॉर्ड कर दिया कैश बुक में, पर क्योंकि वो चीज़ अभी क्रेडिट ही नहीं हुई, बैंक को वो पैसा कलेक्ट नहीं हुआ, तो बैंक में अभी वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। क्लियर। तो रिकॉर्ड नहीं हुआ था इसलिए हमने इसको बराबर पे लाने के लिए ऐड कर दिया। क्लियर, समझ आया। ओके, फिर थर्ड है आपका चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर। अब भैया चेक आपने डिपॉजिट किया और वो डिसऑनर हो गया, इस कंडीशन में अब ये आपने आपकी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन पासबुक में यदि रिकॉर्ड नहीं हो पाया, राइट, पासबुक में क्या नहीं हो पाया, बेसिकली चेक डिपॉजिट किया, ठीक है, चेक आपने डिपॉजिट किया परंतु वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। चेक आपने डिपॉजिट किया वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। अब इस केस में क्या हुआ, देखो ये आपकी ये कैश बुक है, ये आपकी पासबुक है, आपका चेक था, आपने डिपॉजिट किया होगा और डिसऑनर हो गया। अब इस केस में आपने क्या किया होगा, अपने अमाउंट को आपने कैश बुक में सोचा होगा यार मुझे तो पैसा मिल गया, तो आपने उसको इंक्रीज कर लिया होगा, ठीक है, आपने उसको इंक्रीज कर लिया, पर वो चेक जो है वो डिसऑनर हो चुका है। तो अब इस केस में बैंक पासबुक को इसके बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अमाउंट को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि जो चेक है वो अब डिसऑनर हो चुका है। समझ गए, जो चेक है वो डिसऑनर हो गया है ना, चेक आपने तो डिपॉजिट कर दिया था, आपने सोचा, आपने कैश बुक में इसको रिकॉर्ड भी कर दिया, आपने सोचा भैया ये तो हमको पैसा मिल गया, हमने डिपॉजिट कर दिया चेक, तो आपने कैश बुक में उस बैलेंस को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, आपको लगा पैसा डिपॉजिट हो गया, लेकिन बैंक ने अभी तक उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, राइट, आपने, क्योंकि देखो पहला यही लिखा है कि कैश बुक में चीजें रिकॉर्ड हो गई हैं पर बट नॉट रिकॉर्डेड इन बैंक पासबुक, बैंक पासबुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुई हैं। तो अब इस केस में आपने चेक डिपॉजिट किया, डिसऑनर भी हो गया है वो, लेकिन आपने तो डिपॉजिट की एंट्री कर दी, आपने सोचा हमारे अकाउंट में पैसा आ गया, तो कैश बुक में आपको बैलेंस ज़्यादा दिख रहा है, पर बैंक पासबुक में तो एंट्री ही नहीं हुई है ना, डिपॉजिट की भी एंट्री नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुई है। तो इस केस में अब बराबर करने के लिए पासबुक में हम ऐड कर देंगे, तो ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यदि ऐसा केस है तो पासबुक में ऐड हो जाएगा। क्लियर। अब आइए लास्ट क्या लिखा है, चेक रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिटेड, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ है, आपने चेक को रिकॉर्ड तो कर लिया अपनी कैश बुक में, आपने चेक मिला होगा आपको कहीं से, आपको किसी ने चेक दिया, आपने तुरंत रिकॉर्ड करा, पर अभी तक आपने उसको बैंक में दिया ही नहीं है, राइट, तो बैंक में दिया ही नहीं है, इस केस में क्या हुआ, आपने, क्योंकि आपको चेक मिला, आपने तुरंत अपनी कैश बुक में उसको रिकॉर्ड कर दिया, तो कैश बुक में यदि रिकॉर्ड किया तो कैश बुक का बैलेंस आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, राइट, परंतु वो अभी बैंक पर रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो अब इस केस में क्या होगा, यदि बैंक में नहीं रिकॉर्ड हुआ तब आपको बैंक का बैलेंस ऐड करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि कैश जो आप चेक जो आपको मिला है वो आपने अभी रिकॉर्ड करा है सिर्फ अपनी बुक में, उसको बैंक में ले जाके आपने प्रेजेंट नहीं किया। तो इस केस में आपने, ये आपकी कैश बुक है, ये आपकी पासबुक है, कैश बुक पे आपने तो रिकॉर्डिंग कर दी, आपकी कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा हो गया, पर पासबुक का नहीं हुआ, तो बैलेंस करने के लिए पासबुक में ऐड करेंगे, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये जो पॉइंट है ये तीनों आपके ऐड होंगे और ये वाला आपका डिडक्ट हो जाएगा। समझ में आया, रीज़न समझ में आया बढ़िया तरीके से, राइट, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आ जाएंगे फटाफट से।
नेक्स्ट है आपका ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन बैंक स्टेटमेंट या फिर बैंक पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब कुछ ऐसे भी ट्रांजेक्शन्स हैं आपके जो आपने पासबुक में तो रिकॉर्ड कर दिए है ना, बैंक पासबुक में तो आपने रिकॉर्ड कर दिए, परंतु अभी वो कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड हुए, है ना। बैंक पासबुक में तो रिकॉर्ड हो गए पर आपकी कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड हुए। तो अब इस केस में देखो, सबसे पहला क्या कह रहा है आपका, चेक और कैश डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक। अब इसमें क्या हो रहा है कि आपके, कई बार मैंने बताया पहले भी आपको कि कुछ कैश ऐसा होता है या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डायरेक्टली आपके बैंक में पैसा जमा कर देते हैं, जैसे कि आपके रिलेटिव हो गए, या हम बिजनेसमैन की बात करें क्योंकि हम लोग एक बिजनेस से मतलब बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, अपन एक बिजनेसमैन है। तो यदि अपन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कई बार कोई कस्टमर है आपके, कोई क्लाइंट है आपके जो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर देते हैं। तो अब इस केस में क्या होता है कि ट्रांजैक्शंस बैंक पासबुक में तो रिकॉर्ड हो जाते हैं पर आपकी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो पाते। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि यदि चेक या कैश किसी ने आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिए हैं, तो अब इस केस में क्या हुआ होगा, देखो ये है आपकी कैश बुक, ये है आपकी पासबुक। अब पैसा आपके बैंक में आ गया तो पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया होगा, राइट, लेकिन पासबुक में तो एंट्री हो गई अभी, लेकिन कैश बुक में आपको पता ही नहीं है, कैश बुक में तो एंट्री नहीं हुई है। अब आप इन दोनों को बराबरी पे लाने के लिए क्या करोगे, जो कैश बुक है, क्योंकि हम क्वेश्चन कैश बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो कैश बुक सॉरी नॉट कैश बुक, पासबुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है अपन पासबुक के बैलेंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो मुझे यदि मेरे अकाउंट में पैसा आया है, किसी ने डिपॉजिट किया है, तो मैंने क्या किया होगा या मेरे बैंक ने क्या किया होगा, पासबुक के बैलेंस को इंक्रीज कर दिया होगा, है ना, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है। तो अभी हमको इन दोनों को बराबरी पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन पासबुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो पासबुक को के बैलेंस को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तब जाके दोनों बराबर आ जाएंगे। क्लियर, तो पासबुक के बैलेंस को हम माइनस कर देंगे तो दोनों बराबर आ जाएंगे, तो ये जो है आपका डिडक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर, समझ में आया पहला। अब दूसरा है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। अब सेम वही चीज है ना, कि बैंक जो है वो आपको कई बार इंटरेस्ट भी देती है ना, आपको इंटरेस्ट का अमाउंट डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में वो जाके डिपॉजिट हो जाता है, मतलब वो पैसा आपका बैंक में इंक्रीज हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। अब इस केस में बैंक को तो पता है उसने इंटरेस्ट दिया है, तो बैंक में तो आपका अमाउंट इंक्रीज हो गया, पर अभी आपको पता ही नहीं है कैश बुक में, कैश बुक का आपका बैलेंस कम है। तो अब इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, पासबुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर रहे हैं तो पासबुक के बैलेंस को माइनस करेंगे तो दोनों बराबरी पर आ जाएंगे। क्लियर, दोनों बराबरी पे आ गए, तो यदि इंटरेस्ट है बैंक ने अलाउ किया है तो उसको हम डिडक्ट करेंगे अपने पासबुक के बैलेंस में से। क्लियर है। अब आओ थर्ड है आपका, थर्ड क्या कह रहा है इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। अब सेम वही चीज, बाहर से कहीं से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है या कहीं से डिविडेंड मिल रहा है, तो भैया आपको नहीं पता, आपको खबर नहीं लगी, पर बैंक को तो पता चल गया ना, तो बैंक आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज कर देगा, लेकिन कैश बुक का तो वही का वही रहेगा। तो अब पासबुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर रहे हैं तो पासबुक के बैलेंस को बराबरी पे लाने के लिए माइनस करेंगे, तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे। क्लियर, समझ आया, राइट। तो ये तीनों अमाउंट क्या हो रहे हैं, हमारे बैंक में इंक्रीज हो रहे हैं। कोई यदि डायरेक्टली पैसा हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करता है तो भी पैसा बैंक में बढ़ जाएगा, बराबरी पे लाने के लिए माइनस करना पड़ेगा। बैंक यदि आपको इंटरेस्ट दे रही है तो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, बराबरी पे लाने के लिए माइनस करेंगे। सेम इंटरेस्ट या डिविडेंड आपको कहीं से मिल रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बराबरी पे लाने के लिए माइनस करेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। ये सब कुछ आपको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप यदि ये सोच रहे हो कि ये सब हम रट लेंगे तो काम बन जाएगा, मैं आपको 100% गारंटी दे सकती हूँ कि यदि आप रटोगे ना तो 100% कंफ्यूज होगे और गलत करके आओगे, क्योंकि ये जो 4 केसेस है ना ये बहुत ही एक दूसरे से क्लोज है। यदि आप रटोगे ना 101% आप कंफ्यूज होगे और आप क्वेश्चन गलत करके आओगे, ठीक है। तो रटना बिल्कुल नहीं है, यदि आप ऐसे करके समझ लोगे ना इसको तो बहुत आसानी से समझ आएगा, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ यदि रटने बैठोगे ना तो कुछ चीजें डिडक्ट हो रही हैं, कुछ चीजें ऐड हो रही हैं, सेम चीजें कहीं डिडक्ट होती हैं और सेम चीजें कहीं और ऐड भी होती हैं, तो रटना इज नॉट अ सोल्यूशन। यदि आप सोचो कि हम ये सब रट लेंगे और एग्जाम में कर लेंगे तो ये
बिल्कुल भी 1% भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 100% गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ कि यदि रटोगे तो बिल्कुल गलत करके आओगे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग रटने की कोशिश मत करना। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे समझा रही हूँ, पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा रही हूँ। तो बस आप मेरे उन कॉन्सेप्ट को समझ लोगे ना, इस तरीके से भी यदि आप समझोगे ना, तभी तो आपको बैलेंसिंग पता लगेगा कि इनको कैसे बैलेंसिंग करना है। तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, और मेरी गारंटी है कि फिर आपको ये सब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत से स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं ये सब रटने बैठते, भाई इसमें रटने जैसा कुछ भी नहीं है। रटना तो और मुश्किल है मेरे हिसाब से, तो कि रटना तो और मुश्किल है, लेकिन उसको समझना और भी आसान है। कुछ चीज को समझना आसान होता है, और यदि समझ आ गया तो आराम से आप उसका आंसर कर लोगे। लेकिन रटना, रट के याद रखना, और फिर याद रख के एग्जाम में उसको रिमाइंड करना इज रियली अ वेरी टफ जॉब। तो प्लीज ये रटना वटना मत, आप बस इसको समझना। क्लियर? चलो, तो फिलहाल ये अपन ने समझ लिया, अब अपन आगे का समझते हैं। चलिए, नाउ अब क्या क्या ऐड होगा, तो देखो बैंक चार्जेस चार्ज। तो कई बार मैंने बताया बैंक जो है आपके अकाउंट में से कुछ चार्जेस डिडक्ट कर लेती है ना। तो बैंक को तो पता है, बैंक को तो पता है कि भैया चार्जेस कट गए हैं, बैंक ने माइनस कर दिए, लेकिन आपको नहीं पता, कैश बुक वहीं के वहीं है। तो आप बराबरी पे लाने के लिए क्या करेंगे, पासबुक के बैलेंस को ऐड करेंगे, राइट। पासबुक पे जो बैलेंस है उसको ऐड कर देंगे तो दोनों बराबर आ जाएंगे, ठीक है। तो बैंक चार्जेस यदि होते हैं तो वो ऐड किए जाते हैं। क्लियर? फिर दूसरा है आपका इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। कई बार मैंने बताया बैंक जो है इंटरेस्ट भी चार्ज करती है, तो सेम वही है, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, भाई बैंक को तो पता ही होगा। तो बैंक को पता है तो बैंक ने वो अमाउंट माइनस कर दिया होगा, है ना, बैंक ने वो अमाउंट माइनस कर दिया, पर आपको नहीं पता। अब बराबरी पे लाने के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन पासबुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो पासबुक के बैलेंस को इंक्रीज करेंगे, ऐड करेंगे, सो दैट ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? राइट, तो इसको भी हम ऐड करेंगे। फिर है आपका सिक्स क्या है, डिस्काउंटेड चेक और बिल डिसऑनर। अब कई बार आपके बिल क्या हो जाते हैं, आपके जो चेक हैं या जो बिल्स हैं वो डिसऑनर हो जाते हैं, ठीक है, मतलब आपको पैसा रिसीव ही नहीं होता है, डिसऑनर हो गए। तो आपने इस केस में क्या किया, अगेन आपको बैंक को तो पता है ना कि डिसऑनर हो गया है, तो बैंक ने माइनस कर दिया होगा, राइट। बैंक ने माइनस कर दिया, हमको नहीं पता चला कब हमारा चेक डिसऑनर हो गया है, हम तो उसको ऐड करके ही बैठे थे, पर बैंक को पता लग गया, बैंक ने वो डिसऑनर का जो अमाउंट है वो माइनस कर दिया। लेकिन अब बराबरी पे लाना है, हम पासबुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो पासबुक के बैलेंस को ऐड करेंगे तो दोनों बराबर आ जाएंगे। क्लियर? तो इसको भी ऐड करेंगे। देन आपका लास्ट है डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, जैसे कि भाई यूटिलिटी बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, या फिर कुछ भी आपने इंस्टॉलमेंट में ईएमआई कट रही है बैंक से, ये सारी चीजें, मतलब आपने बैंक को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दे के रखे हैं कि यार हमारे अकाउंट से हर महीने, हर साल या हर 6 महीने ये प्रीमियम पे करते रहा करो। तो बस बैंक वो जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट से डिडक्ट करती रहेगी और पे करती रहेगी। अब बैंक को पता है, आपको खबर नहीं है, बैंक को पता है पासबुक में उसने बैलेंस कम कर दिया, बैंक बैलेंस कम हो गया, पर आपको नहीं पता। अब बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, इसको ऐड कर दोगे, तो यदि ये ऐड हो जाएंगे तो ये दोनों बराबरी पे आ जाएंगे। क्लियर? तो यदि बैंक कोई चार्जेस या कोई प्रीमियम पे करती है, कोई इंस्टॉलमेंट पे करती है, तो वो अमाउंट वो माइनस कर देती है, आपको बराबरी पे यदि लाना है तो उसको ऐड करेंगे। क्लियर? समझ में आया? तो ये चारों चीजें आपकी ऐड हो जाती हैं काय में, बैंक पासबुक या फिर बैलेंस एज पर पासबुक में। क्लियर? समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? राइट, चलो फिर आगे बढ़े हम। पहले लाइक शेयर कर देना जल्दी से, फिर हम आगे के कॉन्सेप्ट देखेंगे। फटाफट से सभी को लाइक शेयर करना है, जल्दी से कर दिया सभी ने लाइक शेयर। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है हमारे पास एरर्स कमिटेड इन कैश बुक। तो कई बार गलतियां हो जाती है ना एरर्स काय में, कैश बुक में, क्योंकि हम क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, पासबुक, है ना, बैलेंस एज पर पासबुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एरर हो जाएंगे, मतलब कई बार गलतियां हो जाती हैं कैश बुक में। कैश बुक कौन बनाता है, अकाउंट होल्डर, आप और हम। तो यदि हमसे गलतियां हो रही है हमारी कैश बुक में रिकॉर्डिंग करते टाइम, तो वो कौन कौन सी हो सकती है, उसको कैसे रेक्टिफाई, मतलब कैसे फिर उसको बैलेंस करना है। तो देखो सबसे पहला क्या दिया है आपका, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब आपसे ये गलती हो गई है ना कि आपने चेक क्या किया, बैंक में डिपॉजिट किया, चेक आपने बैंक में डिपॉजिट किया, है ना, बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, आपने डिपॉजिट करके आप अपनी बुक्स में उसको रिकॉर्ड करना भूल गए, ठीक है, आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना भूल गए। आपने तो बैंक में डिपॉजिट कर दिया, लेकिन आप
उसको अपनी बुक्स में लिखना भूल गए, तो अब इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा भाई, आप तो भूल गए रिकॉर्ड करना, तो इस केस में अब हमको क्या करना पड़ेगा। देखो यदि हम एग्जाम्पल से इस तरीके से समझे कि आपने चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, और आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करने ही भूल गए, इसका मतलब बैंक में आपका पैसा तो बढ़ गया, आपने चेक डिपॉजिट कर दिया तो बैंक में आपका जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो गया। तो यदि ये हमारा बैंक का बैलेंस है, बैंक पासबुक है, तो इसका अमाउंट इंक्रीज हो गया, राइट। पर आप कैश बुक पे भैया रिकॉर्ड करने ही भूल गए, है ना, लेकिन बैंक तो नहीं भूली, बैंक ने जो आपने पैसा उसमें डिपॉजिट किया या चेक डिपॉजिट किया है ना, चेक या आपने कैश जो भी डिपॉजिट किया है, बैंक ने उसको रिकॉर्ड करा है, तो बैंक ने आपका जो बैंक का अकाउंट है उसमें जो बैलेंस है उसको इंक्रीज कर दिया, पर कैश बुक तो वहीं के वहीं है। अब इसको बराबर लाने के लिए कैश बुक के हम लोग पासबुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो पासबुक के बैलेंस को क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे या फिर माइनस करेंगे। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्लियर, समझ में आया, राइट। तो ये क्या हो जाएंगे, इसमें डिडक्ट करेंगे तो बराबर होंगे, समझ आया ना। ये आपका है पासबुक, पासबुक में क्या हो गया, आपने अमाउंट बैंक में जमा कर दिया तो भैया बैंक का बैलेंस बढ़ गया, पर आप भूल गए कैश बुक में रिकॉर्ड करना, तो इसको बराबर करने के लिए पासबुक के बैलेंस को माइनस करेंगे। क्लियर। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है, चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अगेन आपके गलती हो गई भैया, एरर हो गया, आप कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। क्या कि आपने चेक इशू किया, चेक इशू मतलब मैंने किसी को चेक दिया है, मैंने पेमेंट करी है, राइट, मैंने पेमेंट करी, मैंने चेक दे दिया और मैं गलती से भूल गई अपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर पाई। अब इस केस में मैंने तो चेक दे दिया, सामने वाले ने बैंक में प्रेजेंट भी कर दिया, बैंक से मेरा अमाउंट भी डिडक्ट हो गया, वो चेक क्लियर हो गया, ठीक है, तो मेरे बैंक से तो वो अमाउंट डिडक्ट हो गया क्योंकि वो चेक से पेमेंट हो गई है। तो मेरे बैंक अकाउंट में, बैंक पासबुक में देखूंगी तो बैलेंस कम दिखेगा क्योंकि वो अमाउंट डिडक्ट हो गया, पर मैं अपनी पासबुक में उसको रिकॉर्ड करना भूल गई कि मैंने जो चेक है वो इशू किया है, चेक से मैंने पेमेंट करी है, मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई, भूल गई, लेकिन बैंक ने तो कर दिया डिडक्ट। अब इस केस में बराबर करने के लिए क्या करेंगे, पासबुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर रहे हैं तो पासबुक के बैलेंस को इंक्रीज करेंगे या ऐड करेंगे। क्लियर, ऐड करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, राइट। तो यदि चेक इशू किया है बट आपने कैश बुक में यदि रिकॉर्ड करना भूल गए हो तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे, कहां पर, अपनी पासबुक के बैलेंस में या अपनी बैंक पासबुक के बैलेंस में। क्लियर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, राइट। तो ये हो गया अपने एरर्स जो अपन ने क्या किए हैं, कैश बुक में किए हैं। कैश बुक में अपन रिकॉर्ड करना भूल गए पर बैंक अकाउंट में या आपकी बैंक पासबुक में रिकॉर्ड हुए हैं, राइट। चलो अब आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है, चलो आगे इसको रीड कर लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, एडेड टू बैंक पासबुक बैलेंस, मतलब क्या चीजें हैं जो आप अपनी पासबुक में, मतलब पासबुक के बैलेंस में ऐड करोगे। तो देखो क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट है ये कह रहा है ओवरकास्टिंग एरर इन द रिसिप्ट साइड एंड अंडरकास्टिंग एरर इन द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। भाई जाहिर सी बात है कि यदि आपने अपनी जो रिसिप्ट साइड है ना, रिसिप्ट साइड जो है आपकी कैश बुक की, एक रिसिप्ट साइड होती है, एक पेमेंट साइड होती है। तो यदि आपने कैश बुक की जो रिसिप्ट साइड है उसको ओवरकास्ट कर दिया है, ज्यादा एक्स्ट्रा यदि आपने बैलेंस लिख दिया है ना, ओवरकास्ट, जैसे कि मान लो ये है आपकी कैश बुक और ये है आपकी पासबुक, राइट, आपने कैश बुक में रिसिप्ट साइड पर ज्यादा लिख दिया है, ज्यादा लिख दिया, अब हम क्वेश्चन पासबुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, राइट, तो आपने रिसिप्ट साइड कैश बुक में ज्यादा लिख दिए, पासबुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप पासबुक के बैलेंस को ऐड करेंगे, ऐड कर देंगे तो दोनों बराबर आ जाएंगे, बिल्कुल। तो क्या करना है, ऐड करना है इस पर्टिकुलर कंडीशन में या केस में। क्लियर। अब आइए नंबर फोर्थ क्या है आपका, अच्छा एक मिनट, ये और भूल गई मैं, अंडरकास्टिंग एरर इन पेमेंट साइड, पेमेंट को आपने कम लिख दिया है, कम मतलब अंडरकास्ट है ना, कम लिख दिया है, तो पेमेंट कम लिख दिया है, इसका क्या मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं आपने ज्यादा रिसिप्ट दिखा दी, पेमेंट कम नहीं, मतलब आपको पेमेंट और दिखानी थी पर आपने कम दिखाई है, इसका मतलब क्या, अपनी पासबुक को और ज्यादा ऐड करोगे तो ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, राइट। अब ये वाला क्या कह रहा है, अंडरकास्टिंग एरर इन द रिसिप्ट साइड, अब आपने आपकी रिसिप्ट साइड पर क्या कर दिया है, वैल्यू कम लिखी है, अंडरकास्ट कर दिया है ना, वैल्यू कम लिखी है। ऑन द अदर हैंड आपने क्या किया है, ओवरकास्ट कर दिया है पेमेंट साइड को, इसका मतलब क्या है कि आपने रिसिप्ट कम दिखाई है, कैश बुक में जो रिसिप्ट है वो कम शो करी है, तो अब बैंक पासबुक को डिडक्ट करोगे सो दैट ये दोनों बैलेंस हो जाएं, राइट। तो इसको क्या करेंगे, हम डिडक्ट करेंगे। ऑन द अदर हैंड यदि आपने पेमेंट्स ज्यादा दिखा दी हैं, कैश बुक में पेमेंट ज्यादा दिखा दी है, तो अब क्या करोगे, ये जो पासबुक के बैलेंस है इसको भी डिडक्ट करके बैलेंस पर ले आओगे,
इज इट क्लियर? समझ में आ गया सभी को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये दोनों चीजें, अंडर कास्ट मतलब कम जब रिकॉर्ड किया है, ओवर कास्ट मतलब ज्यादा एक्स्ट्रा वैल्यू पर गलती से रिकॉर्ड कर दिया है कैश बुक में। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो बस ये कंडीशंस है, ऐड करना है और डिडक्ट करना है, कहाँ कैसे क्या। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे है हमारे पास एरर्स कमिटेड इन बैंक स्टेटमेंट या फिर बैंक पासबुक। तो जब आप अपनी बैंक पासबुक में कुछ गलतियां हो जाती हैं, गलती से मिस्टेक हो जाती है, यदि कोई एरर हो गया है आपसे बैंक पासबुक में, एरर कमिटेड इन बैंक पासबुक, तो अब क्या करोगे? तो भैया देखो, सबसे पहला एरर क्या हो सकता है? रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द बैंक। यदि बैंक ने बैंक पासबुक में गलती से कुछ ऐड कर दिया, क्रेडिट कर दिया मतलब कुछ अमाउंट को ऐड कर दिया, तो यदि कुछ गलती से ऐड कर दिया है तो अब क्या करना पड़ेगा? पासबुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना? तो पासबुक पे आपने गलती से कुछ ऐड कर दिया, क्रेडिट कर दिया, तो वापस से डिडक्ट करके बैलेंस करोगे, राइट? तो क्या करेंगे यहाँ पर? हम डिडक्ट करेंगे। क्लियर? अब सेकेंड यदि देखें तो रॉन्ग डेबिट गिवन बाय द बैंक, राइट? इस केस में क्या कर रहे हैं हम? यदि बैंक ने गलती से आपकी पासबुक में रॉन्ग डेबिट कुछ कर दिया, डेबिट मतलब गलती से कुछ माइनस, डिडक्ट कर दिया, ठीक है? गलती से क्या कर दिया? कुछ माइनस कर दिया, तो आप बैलेंस में लाने के लिए पासबुक को ऐड करेंगे, पासबुक के बैलेंस को ऐड करेंगे सो दैट ये दोनों बैलेंस में आ जाएंगे। क्लियर? तो क्या करेंगे हम यहाँ पर? ऐड करेंगे। क्लियर? तो बस ये याद रखना, यदि गलती से बैंक ने कुछ गलत क्रेडिट कर दिया है तो हम डिडक्ट करेंगे, या फिर कुछ गलती से डेबिट कर दिया है तो फिर हम उसे ऐड करेंगे और बैलेंस पर लेकर आएंगे। क्लियर? समझ में आ गई सभी की जितनी भी कंडीशंस थी? आई होप आपको समझ में आ गई होंगी कि भैया यदि आपने कैश बुक में कुछ नहीं रिकॉर्ड करा, मतलब भूल गए बेसिकली, या तो आप बैंक स्टेटमेंट में, अपने बैंक पासबुक में कुछ मिस्टेक हो गई, या कैश बुक में आप कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना भूल गए, तो इन सब सिचुएशन में क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका केस नंबर सेकेंड था। कौन सा था? केस नंबर सेकेंड, जो हमने क्या देखा? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो जो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है वो क्या होता है? उसके लिए फेवरेबल बैलेंस होता है, राइट? तो ये अपनी सेकेंड केस या सेकेंड कंडीशन थी, जहां पर हमने देखा कि यदि बैंक पासबुक में फेवरेबल बैलेंस है, दैट इज क्रेडिट बैलेंस है, तो हम कैसे क्या चीजें करेंगे, क्या ऐड करेंगे, क्या लेस करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, राइट स्टूडेंट? समझ में आ गया सभी को? तो ये अपन का जो मतलब सेकेंड केस थे उसमें अपन को यही चीजें देखनी थी। दो केसेस अपन लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, राइट? अब ये केस सेकंड भी कंप्लीट हो गया है। अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वहां पर हम क्या करेंगे? इस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, चलिए। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही था। यहाँ पे मुझे आपको बैंक रिकाउंसिलेशन में जो सेकंड केस होता है जिसमें क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक रहता है, वो मुझे आपको एक्सप्लेन करना था कि उसमें कैसे हम अलग अलग सिचुएशंस में क्या ऐड करेंगे, क्या डिडक्ट करेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यदि आ गया है तो लाइक शेयर ज़रूर करना। आपको क्या करना है? क्लास को लाइक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो बिल्कुल मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और क्योंकि आप सब जानते हैं कि यही एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको 100% फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। जी हाँ, बिल्कुल स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पर हम आपको वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। और यदि आप ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हो तो लिंक दी हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर चेक कर सकते हैं और अवेल भी कर सकते हैं। ओके, एंड इफ यू आर यूजिंग अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जस्ट लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, है ना, तो यहाँ पर भी आप हमें फॉलो करके अपनी लर्निंग को और भी बेहतर और इंटरेस्टिंग बना सकते हो। ओके, करना क्या है? लाइक शेयर करना है आज के सेशन को, और मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल को सब्सक्राइब करना है। कोर्सेज आपको देखना है तो आप जाइए भैया यूट्यूब चैनल पर, आप सर्च करेंगे तो आपको आपके सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी सब्जेक्ट वाइज। तो वहाँ पर आपको हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, और हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपको काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस और बहुत सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो बस क्या करना है, एक बार जाके सर्च करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इसके अलावा आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करके भी कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हो, या फिर हमारी वेबसाइट है मैग्नेट ब्रेन्स की,
वहाँ पर भी आपको जितने भी कोर्सेज हैं आपको सब कुछ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा, राइट। तो बस ये 3 ऑप्शन है, जो आपको बेस्ट लगे, सूटेबल लगे, आप वहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने कोर्सेज, राइट। क्लियर। और पता ही है ई बुक्स ई नोट्स के लिए लिंक तो है ही सही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो बस जाकर चेक कर सकते हैं आप। क्लियर। चलिए, तो आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर जरूर करिए स्टूडेंट्स। हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में आज जो पढ़ा है इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस में लेकर आऊंगे एक्सरसाइज के, तो बस साथ में मिलकर हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल के साथ। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।